चीन और जापान ताइवान के मुद्दे पर तेजी से बढ़ते टकराव में फंसते जा रहे हैं और दोनों देशों के पीछे हटने से इनकार करने के कारण ये आशंका बढ़ रही है कि कहीं ये विवाद एक पूर्ण युद्ध में ना बदल जाए। ये कूटनीतिक टकराव नवंबर की शुरुआत में शुरू हुआ, जब नई नियुक्त जापानी प्रधानमंत्री सनाई तकाइची ने ये टिप्पणी की कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो जापान कैसे प्रतिक्रिया देगा। 7 नवंबर को संसद में बोलते हुए तकाइची ने कहा कि अगर चीन नौसैनिक नाकाबंदी करता है या ताइवान पर किसी भी तरह की कार्रवाई करता है तो इसका जवाब जापानी सेना देगी। ये बयान उनसे पहले की किसी भी जापानी नेता ने कभी नहीं दिया था। अब तक वे सिर्फ चीन की धमकियों को लेकर चिंता जताते थे, लेकिन सैन्य प्रतिक्रिया का जिक्र कभी नहीं करते थे। इस बयान पर चीन ने तुरंत कड़ी आपत्ति जताई। उसके विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों ने टिप्पणी वापस लेने की मांग की। चीन के ओसाका स्थित काउंसिल जनरल ने तो एक हद पार करती धमकी भी दे दी। एक अब डिलीट किए गए पोस्ट में लिखा, और मैं उद्धृत करता हूँ, हमारे पास उस गंदी गर्दन को काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है जो बिना हिचकिचाहट हमारी ओर बढ़ी है। क्या तुम तैयार हो? जब ताकाइची ने अपनी टिप्पणी वापस लेने से साफ इनकार कर दिया तो चीन ने जापानी राजदूत को तलब किया और चेतावनी दी कि अगर जापान ताइवान के मामले में हस्तक्षेप करता है तो उसे क्रशिंग डिफीट झेलनी पड़ेगी। अगले ही दिन जापान ने भी चीनी राजदूत को तलब कर काउंसिल के बयान पर कड़ा विरोध जताया। 14 नवंबर को चीन ने जापान के लिए नो ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी, जो साफ तौर पर जापान के पर्यटन क्षेत्र को निशाना बनाने की कोशिश थी, क्योंकि जापान का पर्यटन काफी हद तक चीनी पर्यटकों पर निर्भर है। चीन ने जापान में पढ़ रहे या पढ़ाई करने की योजना बना रहे चीनी छात्रों को भी चीनी नागरिकों पर अपराधों के बारे में चेतावनी जारी की। तनाव को और बढ़ाते हुए चीन की कोस्ट गार्ड ने ईस्ट चाइना सी के विवादित इलाकों में गश्त तेज कर दी। चीनी जहाज उन निर्जन द्वीपों के पास गश्त देखे गए जिन पर दोनों देश दावा करते हैं। इसके जवाब में जापान ने इन चीनी जहाजों द्वारा जापानी समुद्री सीमा के छोटे लेकिन अवैध उल्लंघन की निंदा की। 18 नवंबर को तनाव को कम करने की कोशिश में दोनों देशों के राजनयिक बीजिंग में मिले, लेकिन इस बैठक से कोई राहत नहीं मिली और टकराव का कोई अंत दिखाई नहीं देता। चीन जापानी प्रधानमंत्री ताकाइची से बयान वापसी की मांग पर अड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री भी पीछे हटने से साफ इनकार कर रही हैं। ऐसे में क्षेत्र में सैन्य टकराव की आशंका लगातार गहराती जा रही है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.